भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक लड़का जैन लड़की को भगा करके ले गया, दुबई ले गया, बड़े सपने दिखाए, बड़े उसे ऐसा बातों बातों में बहलाया फुसलाया। वो मजहब संस्कृति सब छोड़कर उसके साथ भाग गई। रात को 12 बजे दुबई चली गई। मालूम है, दुबई जाती है और जाने के बाद उसकी देह का शोषण करता है वो लड़का। वो जब जी भर जाता है तो दुबई में एक होटल में 70 लाख में उसका व्यापार कर दिया करता है। ध्यान रखना, बिक गई वो लड़की और ये दुबई से वापस लौट करके हिंदुस्तान आ गया। बिक गई, ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई वो बेटी। अब वहां से भी नहीं निकल सकती और यहां भी नहीं आ सकती है। मान्यवर, देह व्यापार में उसका जीवन बर्बाद हो गया। मान्यवर, बेटियों से कहूंगा संभलो। एक लड़की भाग गई मां बाप से। लड़की को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। मां बाप ने कहा बेटा तू तलाक दे दे। मालूम है तुम्हें, एक हिंदू तलाक देता है ना, आधी प्रॉपर्टी देना पड़ती है लड़की को। ध्यान रखना। और तलाक लेते लेते पैरों की चप्पलें घिस जाया करती हैं तो भी तलाक नहीं हो पाता है। इतना आसान नहीं है। लेकिन जिसके साथ भागी थी ना, मालूम है, वो लड़की के माँ बाप से कहता है तेरी लड़की के साथ यही व्यवहार करूंगा, यदि तलाक चाहिए तो 20 लाख रुपए भेजो, तब तुम्हारी लड़की को तलाक दूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, एक हिंदू तलाक लेता है तो अदालत के चक्कर काटना पड़ते हैं। 20 लाख रुपए दिए और लड़की छुड़ाई उन्होंने, लेकिन लड़की जी नहीं पाई। इतने सदमे में रही, उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद होकर रह गई। मैं माँ बाप से निवेदन करूंगा कि अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बेटियों को अपने धर्म के प्रति जोड़ने का प्रयास करो, अपनी औलाद को धार्मिक संस्कार दो। ये मत बोलो कि जाओ पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ करती है, मंदिर जाना है मंदिर छोड़ो, पढ़ाई करो, महाराज के पास मत जाओ, पढ़ाई करो। ये पढ़ाई के रिजल्ट हैं इस देश में। तुमसे अच्छे तो अनपढ़ वो लोग थे जो एक पति के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दिया करते थे। और ना मिले पति तो हमारी समाज की बेटियां बिना पति के भी जिंदगी गुजार के दिखा दिया करती थी। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है इनको धार्मिक बनाओ, धार्मिक तालीम दो, इनके रग रग में धर्म समाहित कर दो, इनके खून में अपने धर्म के प्रति आस्थाएं भर दो, ताकि तुम्हारी बेटी विधर्मियों की तरह देखना भी पसंद ना करे जिंदगी में। ध्यान रख, ये माँ बाप की गलती है कहीं ना कहीं। हम उसे बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, आधुनिक बना देते हैं। पूना में देखा मैंने, पढ़ाई का हब बना है। कितनी बेटियां हैं, जैन बेटियां, सिगरेट पी रही हैं, अंडे खा रही हैं, मांस खा रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ घूम रही हैं। आप सोचते मेरी बेटी वहां पढ़ाई कर रही है। ध्यान रखना मान्यवर, क्यों? क्या मालेगांव से पढ़ने वाली देश की राष्ट्रपति नहीं बन सकती? क्या मालेगांव में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते? ये क्या होड़ लग गई है, बाहर भेजो पढ़ने के लिए? नहीं भेजिए। जिन्हें पढ़ना होता है वो सरकारी स्कूल से भी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ना है, अय्यासियां करना है, महंगे स्कूलों में भी ये छोरे पढ़ते हैं और लौट के फिर उसी दुकान में आके बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, क्या करते हैं? पूना ऊना पढ़ने गए छोरे, पढ़ लेते हैं, 2-4-5 साल पढ़े, ऐसो आराम किया, आके बाप की दुकान पे बैठ गए। अरे बाप की दुकान पे बैठना था तो उसके पैसे काहे को बर्बाद करा रहा था? वो तो तू यहां भी कर सकता था ना। विचार करिए, आप सोचना है आपको। ऐसे मॉडर्न बन रहे हो। मुझे मालूम है एक बेटा इमली के बीज इकट्ठे करता, इमली के बीज, उसके बाप के पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, इमली के बीज इकट्ठा करता है, आना 2 आना 4 आना में बीज बेचता है और अपनी पढ़ाई करता है। वो कोई मॉडर्न स्कूल में नहीं जाता है, वो कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाता है, वो कोई बहुत बड़े विश्वविद्यालय में नहीं जाता है, वो कोई बहुत बड़े स्कूल, एक सरकारी स्कूल में जमीन पर बैठ करके पढ़ाई करने वाला बेटा इस देश का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, क्या सोच, क्या दिमाग में भर रखा है तुमने अपने? एडवांस पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई,
नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना है, विचार करना, इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिन्हें पढ़ना है वो सड़क के किनारे खंबे के नीचे बैठकर भी पढ़ लेते हैं। एक 16 साल का बच्चा 16 किलोमीटर दूर से पढ़ने आता है, 16 किलोमीटर दूर उसका घर है, पैदल चल करके आता है, फटे कपड़े पहन करके आता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास गाड़ी में बैठने का किराया नहीं है, रोज स्कूल में लेट पहुंचता है। एक दिन टीचर ने कहा बाहर खड़े रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम रोज लेट आते हो। उसने कहा सॉरी, मुझे क्षमा करना, दरवाजे पर बैठता है। ब्लैक बोर्ड पर जो सवाल हल होते हैं 40 मिनट के पीरियड के बाद, जब पीरियड चेंज होता है, शिक्षक ने देखा बाहर निकल के क्लासरूम से बच्चे की कॉपी में सारे सवाल हल थे। उसने पूछा कि क्यों रे, मैंने तो तुझे सजा दी थी ना, और तू बाहर बैठकर सारे सवाल हल किए हैं। मालूम है वो बेटा क्या बोलता है कि सर, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई अंदर बेंच पर बैठकर की जाए, जिन्हें पढ़ना है वो दरवाजे पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। यदि मुझे पढ़ाई करना है मैं बाहर बैठकर भी कर सकता हूं। टीचर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, क्लासरूम में ले गए और कहा कि देखो, ये बच्चा होनहार नहीं बनेगा, तुम अंदर क्लासरूम में बैठकर भी मस्ती कर रहे हो और ये सजा पाकर भी पूरे सवाल हल कर रहा है। मालूम है वो बच्चा आगे जाके बनता है देश का राष्ट्रपति KR नारायण बनकर के खड़े हो जाया करता है। क्या सोचते हो कि कॉन्वेंट की शिक्षाओं से फ्यूचर बना करता है? नहीं, जिन्हें अच्छी जिंदगी बनाना है कहीं भी बना लेते हैं। ध्यान रखना, जिन्हें महान बनना है कहीं भी महान बन जाया करते। तरुण सागर महाराज जो केवल अपनी लौकिक शिक्षा में केवल 7वीं क्लास तक पढ़े जिंदगी में, बहुत बड़े ग्रेजुएट नहीं थे, 12 साल की उम्र में सन्यास ले लिया था उन्होंने। विचार करिए आप, एक 12 साल की उम्र का सन्यासी, एक छोटे से गांव में रहने वाला, एक बच्चा गरीबी में पलने वाला, वो पूरी दुनिया को दिशा देकर चला जाता है। तरुण सागर क्रांतिकारी संत बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, क्या सोचते हो आप कि बाहर जाके पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं मेरे भाई, मान्यवर, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन इसको संभालना पड़ेगा अपनी जिंदगी को। आप ये मत सोचिए कि बेटी बड़ी हो गई, स्कूल जा रही, कॉलेज जा रही है, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं, तुम्हें निगाह रखना पड़ेगी उसकी सहेलियां कैसी हैं, उसके दोस्त कैसे हैं। एक बात याद रखना, औलाद वैसी नहीं होती जैसे माँ बाप होते हैं, औलाद वैसी नहीं होती जैसे रिश्तेदार होते हैं, औलाद वैसी नहीं होती जैसे उसकी खानदान होती है, औलाद वैसी होती है जैसे उसके दोस्त हुआ करते हैं। ध्यान रखना, मैं लड़की के माँ बाप से कहूंगा अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर देखने जाओ ना, क्या देखते हो तुम? कितना पैसे वाला है, कितने मकान है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, गाड़ी है कि नहीं, अपना मकान है या नहीं, कितना कमाता है, ये देखते हो। ये चंद दिनों की चमक है मेरे भाई। मैं पुलक सागर लड़की के बाप से कहता हूं कि जब बेटी का रिश्ता लेकर जाओ ना किसी के घर, और जब इंक्वायरी करो कि लड़का कैसा है, तो ये मत देखना माँ बाप कैसे हैं, पैसा कितना है, दुकान कितनी, फैक्ट्री कितनी है। सबसे पहले देखना उस लड़के के दोस्त कैसे हैं। ध्यान रखना, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे वैसा लड़का होगा। ध्यान रखना, यदि उसके दोस्त मवाली हैं, उसके दोस्त शराबी हैं, उसके दोस्ती गलत लोगों के साथ है, तो लड़का वैसा नहीं होता है। एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि गलत दोस्तों की संगति में बेटा बिगड़ता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं बिगड़ा बेटा ही गलत दोस्तों की संगति किया करता है। जो बिगड़ा नहीं है वो गलत के साथ घूम भी, असली चरित्र तो दोस्तों से पता चलता है। मान्यवर, अपनी बेटियों पर ध्यान रखो, उसकी सहेलियां कौन सी हैं, ध्यान रखना, कहां घूमती है, कहां जाती है, किससे बातें करती है, इस पर निगाह यदि तुमने नहीं रखी ना, तो ध्यान रखना कौन रखेगा उन पर निगाह। आप तो आराम से अपना करियर बनाने में लगे हैं, मम्मी अपना फ्यूचर बनाने में लगी है, बाप अपना फ्यूचर बनाने में लगा है, बेटी कहां जा रही तुमको कुछ नहीं पता है, स्कूल कहती है जाती किससे मिलने हैं। ध्यान रखना,
कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? पड़ोसियों के भरोसे रहोगे क्या? अपनी औलाद अपने भरोसे पाल पोस के बड़ा करिए। ध्यान रखिए, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कैसे एक बेटी अपने घर को छोड़कर दूसरी समाज में विवाह कर सकती है? ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है। खत्म हो जाएंगी, मटिया मेट हो जाएगी ये संस्कृति अपनी। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आज इतने छोटे परिवार हो गए। आदमी सोचता छोटा परिवार सुखी परिवार, मैं कहता हूं छोटा परिवार महादुखी परिवार। ध्यान रखना, पति पत्नी अपने अपने जॉब में लगे हैं, पति अपना जॉब करता है, पत्नी अपनी जॉब करती है, बच्चों के प्रति ध्यान ही नहीं है। एक बेटी भाग गई। परसों आया था एक व्यक्ति आए थे आरएसएस के वकील साहब, मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज एक लड़की भागी है। उससे पूछा बेटी से कि तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मैं किससे अपनी भावनाएं शेयर करूं, मेरी माँ मेरा नहीं सुनती, मेरे पिता मेरा नहीं सुनते, मेरे माँ बाप के पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। जब घर में प्यार नहीं मिलता है तो बाहर प्यार तलाशना पड़ता है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी बेटियों को महंगा महंगा मोबाइल देना, अपनी कार दे देना, गाड़ी दे देना, सुविधाएं दे देना नहीं। मैं कहता हूं कुछ दो या ना दो, अपने बच्चे को दिन भर में 1 घंटे समय जरूर देना चाहिए। हर माँ बाप को 1 घंटे उनके दर्द सुनो, उनकी पीड़ा सुनो। अपने ही घर में पराई जैसे रहते हैं वो, माँ के पास समय नहीं, बाप के पास समय नहीं, बेटियां किससे बात करें? मान्यवर ध्यान रखिए, बच्चों को समय दीजिए। ट्यूशन के हवाले बच्चे कर दिए, स्कूल के हवाले बच्चे कर दिए। 2 बच्चे नहीं पलते तुमसे, तुम्हारे माँ बाप ने 8-8 बच्चे पाल पोस के बड़े किए हैं। ध्यान रखना मान्यवर, ऐसा फ्यूचर बनाने में लगे हो कि तुम्हारे पास औलाद के लिए वक्त ही नहीं है। मैं मुंबई गया, मुंबई में एक पति पत्नी आए दर्शन को। मैंने पूछा तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। बच्चे का बाप बोलता इतना बड़ा। अरे मैंने कहा मैं कोई भोपला पूछ रहा हूं क्या? मैं कोई लौकी पूछ रहा हूं, काशी फल पूछ रहा, इतना बड़ा? मैंने कहा मैंने तेरी औलाद पूछी है। बोले हाँ महाराज इतना ही बड़ा है। अरे मैंने कहा इतना बड़ा? उसकी पत्नी खड़ी थी, मैंने कहा कैसा बोल रहा मेरा बच्चा? अरे इतना बता, तू इतना बता रहा है। बोले मामला ये है महाराज, ये मुंबई में रहते हैं हम लोग, सवेरे 6 बजे ये लोकल ट्रेन से चले जाते हैं कमाने के लिए। 6 बजे जाते हैं, बच्चा लेटा हुआ रहता है। 10 बजे लौटते हैं, बच्चा लेटा हुआ मिलता है। मेरे पति ने अपनी पूरे 10 साल में बच्चा लेटा हुआ तो देखा है, लेकिन बैठा हुआ नहीं देखा है। इसलिए उसने कहा कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है। बच्चों के लिए टाइम नहीं। एक पति पत्नी आए, मैंने पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? पति बोला 3, पत्नी बोली चुप 2 हैं, एक तो जिठानी का है। बाप को नहीं मालूम औलाद कितनी है। ऐसे घर हो गए, बाप को नहीं मालूम बड़ा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है और छोटा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। ध्यान रखना, ये चरित्र है हमारे देश का। समय निकालिए, बीवी को समय दो, बच्चों को समय दो। धन के पीछे इतना मत भागो मेरे भाई। ध्यान रखना, उनके भी दर्द होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनके भी अपने अरमान हुआ करते हैं। आपसे निवेदन है, मैं बेटियों से कहूंगा पढ़ो लिखो, ऊंचाइयां प्राप्त करो। लेकिन एक चीज कहूंगा, आज जमाना इतना बिगड़ गया है। आज एक बेटी सुबह से जाती है, शाम को लौटती है ना, तो माँ बाप को डर रहता है कि सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। धक धक मची रहती है अंदर। अरे और तो छोड़ो, अब तो घर के लोगों के बीच भी जवान बेटी छोड़ने में डर पैदा होता है। अब तो रिश्ते भी नहीं बचे हैं पवित्र। जवान बेटी को घर के रिश्तेदारों के बीच भी छोड़ना अब संदेहास्पद हो गया है। अब तो नौकरों से भी डर लगता है मेरे भाई। ध्यान रखिए, ऐसा वातावरण हमारे समाज का, परिवार का बन गया। किस पर विश्वास करेंगे? बेटियों से कहता हूं, मैं माताओं से भी कहूंगा, अपनी बेटी को कुछ सिखाओ या ना सिखाओ, कहीं भेजो या ना भेजो, अपनी बेटियों को अपनी सुरक्षा करना जरूर सिखाइए। ध्यान रखना, केवल माला मत पकड़ाना, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला भी होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई उनकी रक्षा नहीं करेगा, कोई सुरक्षा। निर्भया जैसे कांड हो जाएंगे धरती पर, कोई कुछ नहीं करेगा। अपनी बेटियों को सिखाओ। ध्यान रखिए, मैं तो कहता हूं जूडो कराटे सिखाओ। ध्यान रखना, ताकि निपट सकें दरिंदों से, वासनाओं के। ध्यान रखना,
इनसे खुद लड़ सके, अपनी रक्षा खुद कर सके। कभी देखना हमारे हिंदू परंपरा में, जैन परंपरा में जितनी भी देवियां हैं, सबके हाथ में हथियार हुआ करते हैं। ध्यान रखना, क्यों है ये हथियार? कि इनकी रक्षा इन्हें स्वयं ही करना पड़ेगी। पद्मावती के हाथ में हथियार है, दुर्गा के हाथ में हथियार है, काली चंडी मुंडी के हाथ में हथियार है, हर देवी के हाथ में हथियार है। खाली नहीं है कोई भी देवियां, चाहे जैन देवियां भी हो तो भी उनके साथ में शस्त्र हुआ करते हैं। ध्यान रखना, मैं आपकी बेटियों से निवेदन करता हूं कि इन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा करना सिखाओ, अपने आप की रक्षा करना सिखाओ। ध्यान रखिए, हाथों में चूड़ियां ना हो तो कोई बात नहीं, जीजाबाई जैसी तलवार उठाने की ताकत रखिए, लक्ष्मीबाई जैसी तलवार उठाने की ताकत रखिए, तब जाकर किस देश की दशा को बदला जा सकता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, चूड़ियां फेंक दी कोई बात नहीं, तलवार हाथ में होना चाहिए, बुराइयों का अंत होना चाहिए। मान्यवर, इसके लिए थोड़ी जागृति आए। समय आपका 1 घंटा हो चुका है, इतना ही आग्रह कर रहा हूं कि जिंदगी में दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता है, और जिंदगी में दोस्ती से बड़ा धोखा भी कहीं नहीं मिला करता है। ध्यान रखना है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बातें बहुत हैं, समय की अपनी सीमा है, लेकिन हर मां बाप अपने कर्तव्य बोध का ध्यान रखें, हर बेटियां अपने आदर्श सतियों का ध्यान रखें। हमारे समाज, हमारे देश की लोग, कोई विधर्मी उन पर आक्रमण करे तो मेरे देश की पद्मिनियां जोहर करना कबूल करती हैं, लेकिन अपने देह को बेचना स्वीकार नहीं करती हैं। ध्यान रखना, उस चरित्र की स्थापना हो। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। कल यहां पर सुबह शोभा यात्रा होगी। मैं स्वयं भगवान के ये सब कार्यक्रम में इसलिए रख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारी समाज से वासना के त्योहार बंद होना चाहिए, और धार्मिक त्योहार हमारे जीवन में अवतरित होना चाहिए। कोई घर बाकी ना रहे, एक भी घर बाकी ना रहे जैन समाज का कि उस शोभा यात्रा में नहीं चल रहा हो। और जैन तो क्या, अजैन भी हो, मैं तो चाहता हूं समाज में इतनी एकता हो कि राम जी की सवारी निकले तो जैन उसमें चलें, और महावीर की सवारी निकले तो हिंदू उसके साथ साथ चलना चाहिए। तो वह एकता, हमारी सनातन संस्कृति को बचाना है। ध्यान रखना, सब उस शोभा यात्रा में चलेंगे। कोई भी अपने बच्चों को ये ना कहे कि विधान में नहीं बैठे, पूजा में नहीं बैठे हैं। ये संस्कार माँ बाप को देना पड़ेंगे कि ना बेटी, चाहे कैसा भी हो भक्त हो, हमें शोभा यात्रा में चलना है और पूजा में बैठना है दोपहर को। आप ये संस्कार केवल महाराज ही गला फाड़ के देंगे, तुम कुछ नहीं करोगे क्या? कोई बहू बेटी नहीं रहना चाहिए घर में जो कल साड़ी पहन करके भगवान की भक्ति में लीन ना हो, भगवान की पूजा। ये त्योहार वैलेंटाइन डे पे नहीं रोकते हो, रोज डे पे नहीं रोकते हो, फ्रेंडशिप डे पे नहीं रोकते हो, पूजा में रोकते हो। उनको ध्यान रखिए, पूजा में बिठाइए बहू बेटियों को, आगे लाइए ताकि संस्कृति को बचाया जा सके। कल सुबह 7 बजे के बाद 7:30 तक मैं मंदिर में पहुंचूंगा, वहां से शोभा यात्रा चलेगी, यहां पर शोभा यात्रा भगवान की आएगी। उसके बाद दोपहर को 1 बजे से सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक बात याद रखना, दीक्षा दिवस मनाना मेरा कोई शौक नहीं हुआ करता है, ना भी मनाऊं तो मेरी दीक्षा में क्या कमी आ जाएगी, लेकिन इस बहाने मैं इन अल्हड़ दीवाने मस्तानों को गुरु चरणों में बिठाने का प्रयास करना चाहता हूं। संस्कार की पाठशाला में बुलाना चाहता हूं। बहाना मेरा हो, सुधरना तुम्हारा हो। ध्यान रखिए, कल उपस्थित होइए। और आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो